बांग्लादेशी तुलबा तहरीक का अल्टीमेटम काम कर गया। बांग्लादेशी सदर शहाबुद्दीन ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। सदर ने फैसला फौजी क़यादत से मुलाकात के बाद किया। तुलबा रहनुमाओं ने 3 बजे की डेडलाइन दी थी। डॉक्टर यूनुस ने अबूरी हुकूमत का मरकजी मुशीर बनने की पेशकश कबूल कर ली। हसीना वाजिद के इक़्तिदार के खात्मे के बाद मुल्क को आज़ाद करार दे दिया। कहा, जल्द पेरिस से ढाका पहुँच रहा हूँ। आवाम आज़ादी का लुत्फ उठाएं, यकीनी बनाएं कि अब की बार गलती ना हो। हुकूमत का तख्ता उलटने वाले नौजवान ही मुल्क को दुरुस्त सिमत की तरफ ले जाएंगे। हमने माजी में भी बहुत कुछ किया, अब भी कर सकते हैं। बांग्लादेश के आर्मी चीफ कुछ देर बाद तुलबा रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। बांग्लादेशी सदर के हुक्म पर साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया को रिहा कर दिया गया। खालिदा ज़िया ने आवाम को पुरअमन रहने की अपील कर दी। ढाका की अदालत ने 1000 गिरफ्तार मुजाहिरीन की जमानत मंजूर कर ली। मुल्क में हालात नॉर्मल होने लगे। बांग्लादेशी फौज ने मुल्क से कर्फ्यू उठा लिया। स्कूल खुल गए, बाजारों में कारोबार भी बहाल। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक अवामी लीग के कई रहनुमा गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर के जरिए मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। बॉर्डर पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। मुस्ताफी बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद भारत में सेफ हाउस मुंतकिल। बरतानिया में सियासी पनाह मिलने तक भारत में क़याम का इम्कान। हसीना वाजिद की भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजित डोवल से मुलाकात। बांग्लादेश की सूरत हाल पर भारतीय हुकूमत ने ऑल पार्टीज इजलास बुला लिया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर कहते हैं सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। शेख हसीना का भारत आना बाहमी वज़ीरदारी का इक़दाम है। हसीना वाजिद के खिलाफ एहतजाज बांग्लादेश से बाहर फैलने लगा। बांग्लादेशी मुजाहिरीन का न्यूयॉर्क में कौंसल खाने पर भी धावा। मुजाहिरीन की शेख हसीना वाजिद के खिलाफ नारेबाजी। जगह जगह लगी शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर उतारी। बांग्लादेश में इक़्तिदार की मुंतकली आइन के मुताबिक होनी चाहिए। अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा, अमरीका बांग्लादेशी आवाम के साथ खड़ा है। सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। कीमती जानों के ज़िया पर शदीद अफसोस है। अमवात की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। तहरीक इंसाफ की तमाम तरामीम मुस्तरद। अपोजिशन का एहतजाज, हंगामा आरई। स्पीकर डाइस का घेराव, बिल की कॉपियां फाड़ दी। बिल नून लीग के बलाल अजहर कयानी ने पेश किया। बिल के मुताबिक मुकर्ररा वक्त पर पार्टी सर्टिफिकेट जमा न कराने वाला रुकन आज़ाद तस्वुर होगा। कोई भी रुकन किसी जमात में शामिल हो जाए तो वापस नहीं जा सकता। मुकर्ररा वक्त तक लिस्ट जमा न कराने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की मुस्तहिक भी नहीं होगी। जिस जमात की कोई सीट नहीं वो मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। ये बिल आइन की रूह के मुताबिक है, कुछ गैर कानूनी नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, इनके 81 अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से वाबस्तगी का हल्फ उठाया। इनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं, सुन्नी इत्तेहाद से है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, आईनी हदूद से तजावुज़ होगा तो जमहूरियत कमज़ोर होगी। एतराज़ अलग चीज़ है, सिस्टम पर सवालिया निशान ना लगाएं। इदारों पर हमला नहीं होना चाहिए। ये जो लेजिस्लेशन हो रही है ये न सिर्फ रूल्स के ख़िलाफ़ है और न सिर्फ ये कानून के ख़िलाफ़ है, बल्कि ये सरीहन आइन के ख़िलाफ़ कानून साजी हो रही है। इस मरतबा ये कोशिश कर रहे हैं कि रिज़र्व सीट्स वमेन की और माइनॉरिटी के सीट इनको ले लें। हम एहतजाज कर रहे हैं, हमारे मेंबरान एहतजाज कर रहे हैं। हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पार्लियामेंट की तरफ से हुकूमत हमला करवा रही है। आप कानून साजी बेशक कीजिए, लेकिन कानून साजी पाकिस्तान के मफाद में होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ का आईनी तरामीम के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, ये फॉर्म 47 की तरह मखसूस नशिस्तें हासिल करना चाहते हैं। ये पार्लियामेंट सुप्रीम जरूर है मगर तशरीह का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट इस कानून को कलअदम कर देगी। बैरिस्टर गौहर का शहबाज शरीफ को फरार के लिए हसीना वाजिद से रास्ता पूछने का मशवरा। बोले, अवाम के हुकूक पर डाका डालने वालों का अंजाम यही होता है। लोग बानी पीटीआई का नजरिया नहीं भूले। कल आपने अवाम का जम्मे गफीर देख लिया। अली मोहम्मद खान ने कहा,
कानून के जरिए पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हक मिला, कैसे महरूम कर सकते हैं? नफरत को फरोग देने के कल्चर को परवान चढ़ाने वाले को बार बार यहाँ पर लाया जाता है। जो इस ऐवान का हिस्सा ही नहीं है उसका बार बार जिक्र किया जाता है, जो इस मुल्क में फितना फैला रहा है। और जिस तरह मेरे चेयरमैन ने कहा, आपका रोना धोना ही बंद नहीं होता, लेकिन 70-75 की उम्रों पर पहुंचकर अगर आप कहें कि आप नौजवानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है ये ज्यादती है। तो बीबी की शहादत के बाद जिस तरीके से बलूचिस्तान और सिंध के अंदर और पंजाब के अंदर प्रॉपर्टीज को जलाया गया, एक्साइज के ऑफिसेज का रिकॉर्ड आग लगाई गई, आपके गाड़ियों के रिकॉर्ड को तलब करके उनकी जाली फाइलें बनाकर आज उसी बीबी शहीद की पार्टी के नुमाइंदगान उन गाड़ियों को इस्तेमाल करते रहे। पाकिस्तान की सालमियत के लिए हर कीमत अदा करेंगे, डिजिटल दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाला मुहिब्बे वतन नहीं हो सकता। पीपी रुकन शाजिया मरी का धुआंधार खिताब, कहा 9 मई को आपने दहशतगर्दी की, अब जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साहबजादा हामिद रसा बोले, पीपल्स पार्टी आज बेनजीर भुट्टो की किरदार कुशी करने वाली जमात का दिफा कर रही है। बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद मुल्क भर में अमलाक को जलाया गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए आज कानून से खिलवाड़ किया गया, बिल पर बात करने की इजाजत न मिलने पर एमक्यूएम के फारूक सत्तार का वॉकआउट। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर। एटीसी के जज ताहिर अब्बास ने दरखास्त मंजूर की, 2 लाख के मुचलके जमा कराने की हिदायत। रऊफ हसन के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। रवा माह IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी हो जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। मुआहदे के बाद IMF से क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर भी बात की जाएगी। पाकिस्तान में आबादी का बम फट चुका, इसे भी कंट्रोल करना होगा। जमात इस्लामी और हुकूमत के मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त ना हो सकी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का पेशकदमी का ऐलान, कहते हैं 8 अगस्त को धरने के शुरा आगे बढ़ेंगे। 11 अगस्त को लाहौर, 12 को पेशावर में बड़ा धरना और जलसा होगा। 14 अगस्त के बाद मुल्क की मुकम्मल हड़ताल की कॉल दी जाएगी। बोले IPPs को दी जाने वाली कैपेसिटी पेमेंट कबूल नहीं, IPPs मुआहिदों पर नसरसानी नागुज़ीर है। उधर जमात इस्लामी के रावलपिंडी और कराची में धरने जारी। फेडरेशन ऑफ चैम्बर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट रिज्यू कर लिया। IPPs के फोरेंसिक ऑडिट के इस्तदा दरखास्त में कहा गया, शहरियों को सस्ती बिजली फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत बिजली जैसी बुनियादी ज़रूरत से मुनाफा नहीं कमा सकती। IPPs को अदायगी बिजली फराहम से मशरूत करने का हुक्म दिया जाए। बाप के सरप्राइज देने से पहले बेटे ने सरप्राइज दे दिया। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के कत्ल की तहकीकात में नए इंकिशाफात। कातिल बेटे कयूम ने बाप से 13 करोड़ की लग्जरी गाड़ी मांगी थी। बाप शाहिद सिद्दीक ने इतनी महंगी गाड़ी लेकर देने से इनकार कर दिया था। एक हफ्ता कबल डॉक्टर शाहिद ने अहलिया को बताया कि कयूम के लिए गाड़ी बुक करवा दी है, गाड़ी कयूम के बर्थडे पर सरप्राइज गिफ्ट देंगे। डॉक्टर शाहिद बेटे को माहाना 5 लाख रुपए जेब खर्च भी देता था। मुलजिम कयूम आइस का नशा करता है। चंद माह कबल अपने ही घर में चोरी की वारदात भी करवाई थी। पुलिस का कहना है शूटर्स की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। नया तोशाखाना रेफरेंस, बानी पीटीआई बुचा बीबी से आज फिर तफ्तीश। नैब टीम असिस्टेंट डायरेक्टर की सरबराही में अडयाला जेल अब पहुंची। नैब टीम के बलकारी सेट के हवाले से सवालात। उधर 9 मई के 8 मुकदमात में दरखास्त जमानत पर समात 8 अगस्त तक मुलतवी। लाहौर की ATC ने पुलिस से मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया।
कौमी असम्बली में कश्मीरियों से इजहार यकजहती की करारदाद इत्तेफाक राय से मंजूर। भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दाम की मजम्मत। भारतीय आइन में तरमीम मुस्तरद। करारदाद वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने पेश की। महमूद खान अचकज़ई ने करारदाद की मुखालिफत की। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश की पेशगोई। कराची में फिर बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। डडियाला आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश। बरसाती नाले बिफर गए। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। कठार, बिहाड़ी, मोहाड़ समेत मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। भिम्बर में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के तलबा के लिए ई बाइक की किस्त कम से कम रखने की हिदायत। माँ बाप के साइज से महरूम तलबा के लिए वालिदैन की गारंटी की शर्त भी ख़त्म। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब तलबा को सहूलियात की फराहमी में हमेशा की तरह लीड करेगा। पंजाब को दुनिया की तरह इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट पर मुंतकिल करना चाहते हैं। सूबे भर में ई बाइक्स की चार्जिंग के लिए सोलराइज्ड चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे। उधर पंजाब भर की जेलों में नाहतर कैदियों को मुफ्त लीगल एड फराहम। सूबे की तमाम 43 जेलों में फ्री लीगल एड कमेटियां कायम। पीटीआई के साबिक रहनुमा असद उमर की कमरा अदालत में तबीयत नासाज। असद उमर लाहौर के इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए थे। वकला और कोर्ट अमले ने उठाकर गाड़ी तक पहुंचाया। असद उमर को PIC ले जाया गया। मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। अस्पताल ज़राए के मुताबिक असद उमर का ब्लड प्रेशर कम हो गया था। ECG टेस्ट नॉर्मल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी बिजनेस कम्युनिटी के वफ्द की मुलाकात। वफ्द की क़यादत चीनी कौंसल जनरल जाओ शहरीन ने की। 3 घंटे तवील मुलाकात में चीनी शहरियों और अमले की सिक्योरिटी का जायज़ा। चीनी कारोबारी शख्सियात ने सिक्योरिटी प्लान से मुतालिक तजावीज़ दी। वज़ीर दाखिला की काबिल अमल तजावीज़ पर अमल दरामद की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा, चीनी शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। चीनी शहरियों को कारोबार के लिए हर मुमकिन सहूलत देंगे। 14 अगस्त से चीनी शहरियों के लिए वीज़ा ऑनलाइन हो जाएगा। कराची के शहरियों और मुसाफिरों के लिए बड़ी खुशखबरी। बस अड्डों को शहर से बाहर मुंतकिल करने का फैसला। 14 अगस्त से मुसाफिरों को मुफ्त शटल सर्विस फराहम की जाएगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेरे सदारत इजलास। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, हैवी ट्रैफिक की वजह से सड़कों पर दबाव बढ़ता है। मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए टर्मिनल पर पुलिस चेक पोस्ट बनाई जा रही है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और उनके भाई का बलूचिस्तान हुकूमत को खत। कायद आज़म की रिहाइशगाह से मुल्हिका अपनी अराजी तोहफा देने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, हमारी मिल्कियती 31,680 मुरबा फुट ज़मीन ज़ियारत रेजिडेंसी से मुल्हिका है। हुकूमत राज़ी हो तो हम अराजी 14 अगस्त को आवाम के लिए वक्फ करना चाहते हैं। इराक में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमला। मुतअद्दिद अमरीकी एहलकार जख्मी। अल असद एयरबेस पर रॉकेट से हमला किया गया। अमरीका का हमले पर जवाब देने का ऐलान। अमरीकी सदर बाइडेन और नायब सदर कैमला हैरिस को नेशनल सिक्योरिटी टीम के हमले से मुतालिक ब्रीफिंग। बाइडेन ने कहा, अपनी पसंद की जगह और अपने तरीक़ेकार के मुताबिक जवाब देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, मशरिक़ वुस्ता नाजुक मरहले से गुजर रहा है। अमरीका खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहा है। अफ्रीकन कशीदगी बढ़ाने से गुरेज करें। उधर गाजा के रिहायशी इलाकों में इसराइली हमले जारी। मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। भारत निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में मुलविस। गजा हमलों के ताने बाने भारत से मिलने लगे। मारूफ भारतीय सहाफ़ी अरुंधति रॉय ने भांडा फोड़ दिया। इंडियन प्रेस क्लब में गुफ्तगू के दौरान इंकिशाफ किया कि भारत गाजा में होने वाली नस्ल कुशी में बराह रास्त मुलविस है। भारत इसराइल को हथियार सप्लाई कर रहा है जो गाजा में जारी फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में इस्तेमाल हो रहे हैं। हर जगह लोग इसराइल के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन भारतीय खामोश तमाशाई बने हुए हैं।
आखिर कब तक इंतहा पसंद मोदी के ज़ेर हुकूमत भारत आलमी शरपसंद अनासिर के पुष्ट पनाही करता रहेगा? अमरीकी डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस नायब सदारती उम्मीदवार का ऐलान कल पेंसिल्वेनिया में करेंगी। कैमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप की फॉक्स न्यूज़ पर मुबाहसे की पेशकश को रद्द कर दिया। कैमला ने मुबाहसे की पेशकश ट्रंप की जानिब से ABC न्यूज़ पर मुबाहसे से इनकार के बाद रद्द की। इंग्लैंड का PSL 10 के मैचेस की मेजबानी से इनकार। PCB ने फ्रेंचाइज ऑनर्स को आगाह कर दिया। मैचेस UAE में कराने की तजवीज़। शदीद गर्मी का मौसम आड़े आएगा। PCB ने प्लेऑफ मैचेस फाइनल किसी दूसरे मुल्क में कराने का फैसला किया था। PSL 10 के लिए 10 अप्रैल से 25 मई की मुजवज़ा तारीखें सामने आई हैं। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी हीरो अर्शन नदीम का भरपूर एक्शन। अर्शन नदीम ने जैवलिन थ्रो के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। अर्शन नदीम ने पहली थ्रो 86.59 मीटर तवील की। भारत के नीरज चोपड़ा ने भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जैवलिन थ्रो का फाइनल राउंड 8 अगस्त को होगा।